श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त्या मां भिजानाते यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः। मैं परम भक्ति से मुझे जान पाओगे आप, यानी मैं जितना यावात अन्यस्यास्मि, मैं जितना और जो हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। और जो तत्व से जान लेता है इसको, फिर वह मुझ में तत्काल प्रविष्ट हो जाता है। वाह! भक्त्या तु माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। और ततो माम तत्तो ज्ञात्वा, उसके बाद वह मुझे तत्व से जान लेता है। मैंने परम भक्ति से मुझे जानने की मैं जितना हूँ और जो हूँ, तो यही तो तत्व है। उसके तत्व से जो जान लेता है, फिर वो मुझ में तत्काल प्रविष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण के रूप में, परम तत्व के रूप में आकर्षण और अनुराग हो जाता है। तब साधक स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण को सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग यानी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए कि उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस तत्व से परमात्मा का वास्तविक बोध हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में जड़ता का त्याग का मुख्य होना गया है। जड़ता का त्याग करिए ज्ञान मार्ग में आप। जड़ता का त्याग विवेक साध्य है। विवेक पूर्व जड़ता का त्याग करें कि मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, तब भी त्याज वस्तु संस्कार शेष रह ही सकता है। शरीर की हंता बची रह सकती है, परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर त्याज वस्तु का संस्कार नहीं रह सकता, क्योंकि भक्त त्याग नहीं करता, प्रत्युत सबको भगवान का स्वरूप मानता है। प्रेम की प्राप्ति विवेक साध्य नहीं है, अपितु विश्वास साध्य है। विश्वास में केवल भगवत कृपा पर ही भरोसा है। इसलिए जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं, उसको भगवत कृपा मुक्ति प्राप्ति के लिए संतुष्ट नहीं होने देती, प्रत्युत भक्ति के रस को फीका करके प्रेम का रस प्रदान कर देती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि संसार के संबंध से अशांति होती है। क्या होती है? अशांति होती है। संसार के संबंध से लगता तो है बड़ा अच्छा दोस्त है, झगड़ा हो गया। आपके अनुकूल कुछ दिन भर चले, हर समय चले, संभव नहीं है। स्वभाव मैच नहीं करता सबका। इसलिए ऐसा करने के लिए भगवान ने धर्म से बांधा हुआ सबको। यदि आपको व्यवहार निभाना है तो धर्म को लाइए, तब व्यवहार निभेगा, अन्यथा आपका व्यवहार नहीं निभेगा, आपको बर्बाद कर देगा। धर्म लाइए, साक्ष्य लाइए, अग्नि को लाइए, सबको लाइए, लोकमत को लाइए। स्वच्छंद आचरण की कोई मान्यता नहीं है। आज समाज जो है विसंकलित हो रहा है। इसीलिए स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि संसार के संबंध से जो अशांति होती है, उसीलिए कर्मयोग में संसार से संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। कर्मयोग में क्या होता है? अनासक्ति आ जाती है, तो संसार संबंध छूट जाता है, तो शांति मिलती है। ज्ञान योग में निज स्वरूप में स्थिति होने से निजा आनंद अर्थात अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान से अभिन्नता होने पर परमानंद अर्थात अनंत आनंद मिलता है। तो देखिए, भक्ति योग में अनंत आनंद मिला, ज्ञान योग में अखंड आनंद मिला, और कर्म योग में शांत आनंद मिला। हर किसी का आनंद जो है, उसके अंदर आनंद एक ही है, पर शांत विशेषण लगा हुआ है। जब आपको कर्मयोग से आनंद मिल रहा है, क्यों? अनासक्त हो गए। जब ज्ञान योग से आनंद मिला है, तब क्या हो गया? अखंड आनंद मिला है, क्योंकि आपने अभिन्नता बना लिया कि जो ठाकुर है वो मैं ही हूँ। और भक्ति में क्या है कि भगवान की सेवा में चले गए। इसको क्या कहा? इसको अभी बहुत सारी बातें आई तो बताएंगे आपको, अब इसको समझिए। तो भक्ति योग भगवान की अभिन्नता होने पर परमानंद अर्थात अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है।
श्री कृष्ण की लीला कथा ही इसका आश्रय है। बताइए, अभी तक 20 किताबें भगवान ने हमसे लिखा डाली और शांति से और पूरा ध्यान रखते हैं शरीर का, स्वास्थ्य का, इसका उसका। यदि हम भगवान को अपना प्रीतम बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें ऐसा मानना होगा जैसे हम अपने शरीर में मुंह को, माउथ को, फेस को स्वामी मानकर हाथ पैर और आँखों को उस मुंह का सेवक बनाते हैं। स्वामी बने हुए फेस का रंग नहीं बिगड़ने देते, सेवक बने प्रेमी हाथ, प्रेमी पाँव और प्रेमी आँखें। इसी प्रकार किसी भी प्रेमी का पुरुषार्थ अपने प्रीतम श्री कृष्ण की सेवा कृपा कार्जन कर सकेगा। वही प्रेम होगा जो शरीर को पुलकित कर सकेगा, हृदय को आह्लादित कर सकेगा और नेत्रों को सजल बना देगा। श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करने के लिए इस दृष्टांत को ध्यान रखना ही होगा। हम इतनी बड़ी भूमिका बना रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीला में ऐसी थोड़ी प्रवेश करने देंगे आपको। पहले से बतलाएंगे, समझाएंगे, कथा प्रारंभ कर देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले संकल्प होता है, हर चीज संकल्प बता रहे हैं आपको। संकल्प, ऐसा संकल्प करिए। क्या कहा? भक्ति से भगवान को जान पाएंगे और जितने हैं भगवान, जैसे हैं भगवान, और उसको तत्व से जान लेते हैं, फिर वह मुझे तत्काल प्रविष्ट हो जाता है और भगवान के साथ तादात्म्य हो जाता है उसका। अब सुनिए ध्यान से। तो ज्ञान वस्तु को परिवर्तित नहीं कर सकता। ज्ञान कैन नॉट चेंज दी मैटर। जो वस्तु जैसी होती उसे वैसा ही दिखा सकता है, परंतु प्रेम वस्तु को परिवर्तित कर सकता है, परायों को अपना बना सकता है। परायों को ज्ञान है, ये मेरा पराया है, मेरा अपना नहीं है। लेकिन भक्ति यदि होगी, प्रेम यदि आएगा तो कहाँ पराया है कोई, सब अपने ही तो हैं। तो परंतु प्रेम वस्तु को परिवर्तित कर सकता है, परायों को अपना बना सकता है, दूर को पास ला सकता है, हृदय को परिवर्तित कर सकता है, देर को शीघ्र में बदल सकता है प्रेम। हमने रामायण के प्रसंगों में देखा कि प्रेमी प्रीतम के बिना स्वयं को अधूरा समझता है, अपने पुरुषार्थ को धिक्कारता है। श्रीमद् भागवत में प्रेम की वानगी कुछ दूसरे ही प्रकार की है। प्रेम का यह प्रकार अप्रतिम है, अनूठा है। श्रीमद् भागवत के प्रसंगों में स्पष्ट हो जाएगा कि प्रीतम श्री कृष्ण से प्रेम सीखने के लिए उन्हें अपना गुरु बनाने में पल भर का भी विलंब उचित नहीं है। क्या बात है! मानस के अंदर श्री राम प्रभु से प्रेमों को प्रेम करते देखा हमने, पर तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण प्रभु प्रेमों से कैसा प्रेम करते हैं, देखने और समझने और अनुभव करने वाली बात होगी। प्रेम एक सर्वव्यापक शब्द है। नाले नदियों से मिलते हैं और नदियां समुद्र से मिलती हैं। नाले नदियों को प्रदूषित करते हैं तो क्या नदियां भी समुद्र को प्रदूषित करती हैं? नहीं, क्यों? गंदगी में जल है, जल में गंदगी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्री रूप गोस्वामी ने कहते हैं कि उन सरीखा दानी कोई नहीं हुआ, क्योंकि वे आसानी से श्री कृष्ण का दान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का दान गौरांग महाप्रभु ने दिया है। इस मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मल से शुद्ध हो जाएंगे और हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के लक्ष्य है। अतः मनुष्य को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखे या श्री कृष्ण को उससे प्रेम करना सिखाएं, यही हमारा विषय है। परंतु ठाकुर जी की ही सेवा करना हमारा परम धर्म होना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अवगाहन कर पंचम पुरुषार्थ प्रेम पर पुनः विचार करना चाहेंगे। संतगण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का फल इसका 10वां स्कंद है। क्या है फल? 10वां स्कंद फल है इसका। 10वें स्कंद में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण कथा आती है। यहाँ परिपूर्णतम भगवान की कथा का प्रसंग हो और प्रेम सुधा न बरसे, ऐसा संभव नहीं है। संत कहते हैं कि अमृत के बारे में सुना भर गया है, पर देखा किसी ने नहीं कि अमृत क्या है, कैसा है।
विष को देखा भी गया और चखा भी गया है। कौवे, उल्लू, बगुले बहुत दिखे जाते हैं, परंतु हंस देखने में नहीं आता। संत लोग कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण ही हंस है। दूध से पानी का अंश अलग कर देता है हंस। ऐसा हंस कहाँ देखने में आता है? पारस पत्थर वालों सोना भर गया है कि वह लोहे को सोना बना देता है, पर देखा किसी ने नहीं है। अर्थात पारस पत्थर एक कम मूल्य की अधिक उपयोगी वस्तु धातु को अधिक मूल्य की उपयोगी धातु में परिवर्तित कर देता है। अमृत भी भोग काल की अवधि समाप्त होने पर तक ही उपयोगी है, उसके पश्चात फिर जन्म मरण का चक्र प्रारंभ हो जाता है। परंतु कृष्ण कथा वह अमोघ अमृत है जिसमें यह जन्म मरण का चक्र ही दूर हो जाता है। क्या बात है! इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च सा वह भक्ति तो अस्मिन् परम प्रेम, वह भक्ति उस प्रभु के में परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। इसका अर्थ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण में प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जो अंतिम सर्वोत्तम सीमा है, वही भक्ति है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण को प्यार करना ही प्रेम है। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही सच्ची भक्ति है। यह प्यार जब इतना बढ़ जाए कि उसके बाद द्वैत ही मिट जाए, बिलोने की गुंजाइश न रह जाए। अब घी को क्या बिलोगे आप? तब यही प्रेम भक्ति बन जाएगा। भक्ति अमृत स्वरूप है। यह भक्ति का अंतरंग रूप है। भक्ति का दो रूप बताया गया है, पहला बहिरंग रूप और दूसरा अंतरंग रूप। कि मिश्री की डली का बाह्य रूप कैसा भी हो, ये मिश्री डल्ला है, ऐसा ऊपर काबर टाइप दिखता है इरेगुलर शेप में, परंतु मिठास तो उसकी अद्भुत है। कोई कहता है, कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, सुंदर लगता है, हम कहते हैं अच्छा आदमी, परंतु व्यवहार में अनुभव हुआ कि अरे सुंदर आदमी सुंदर नहीं, धोखेबाज है, कपटी। ये अनुभव ही अंतरंग रूप है। जैसा कि हमने अनुभव किया, भक्ति अमृत स्वरूप है। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, पयो अमृतम, दूध अमृत होता है। पयो माने दूध, अमृतम दूध होता है, दूध अमृत होता है। स्वर्ग में भी देवताओं के पास अमृत होता है। इसे पी लेने के बाद कभी शरीर जर्जर नहीं होता, चिर यौवन बना रहता है, परंतु यह अमृत तो भी क्षीण हो ही जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात बड़े बड़े देवताओं का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। शरीर का रोग नहीं रहेगा यहाँ तो ठीक रहता है, एक साथ शरीर रह सकता है, पर उस जीवन हमेशा नहीं रहेगा, मृत्यु उसको भी आएगी। इसलिए स्वर्ग वाला अमृत भी और प्राणी लोक का अमृत अमृत स्वरूप नहीं है। संतों ने अमृत का एक अर्थ बताया है मुक्ति, अर्थात समस्त कामनाओं को जो छोड़ देता है वह अमृत हो जाता है। कठोपनिषद कहता है। और वेदांत में तो अमृत माने ब्रह्म, अमृत माने निर्भय, सब कुछ अमृत है। ध्यान दीजिए, जो नष्ट नहीं होता। तो कठोपनिषद कहता है, क्या कहता है कठोपनिषद? ओम यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिताः, हृदय में स्थित समस्त कामनाओं को जो त्याग देता है, अथ मृत्यो अमृतो भवति। अथ मृत्यु, इस प्रकार से कामना छोड़ देने से वह प्राणी अमृत हो जाता है। अत्र ब्रह्म, और अमृत हो गया माने ब्रह्म के समान हो जाता है। क्या बढ़िया मंत्र है। ओम यदा सर्व, यानी सारा खेल कहाँ पर आकर अटका है? कामना के चक्कर में फंसा हुआ जी। और वो कामना छोड़ दीजिए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जिस काल में सारी कामनाओं को जो हृदय में आपकी हैं, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, ये सारी कामनाओं को आप छोड़ते साथ ही आप क्या हो जाएंगे? अमृत हो जाएंगे। अथो मृत्यो, वह मृत प्राणी संसार का वो अमृत हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है।
परंतु भगवत प्रेम श्री भगवान की भक्ति का ऐसा अमृत नहीं है। यह मोक्ष चाहता ही नहीं, श्री भगवान का एक नाम अमृत भी है। भक्ति ही भगवत स्वरूप है, जिसे यह भक्ति मिल जाती वह अमृत स्वरूप हो जाता है। भगवान और भक्त में भेद नहीं रह जाता है। तस्मिन् तज्जन्ये भेद अभावात्, भगवान और उनके लोग में भेद नहीं रह जाता। क्या कहा? तस्मिन्, उस प्रभु में, और तज्जन्ये, उसके लोगों में भेद अभावात्, भेद का अंतर। जैसे भगवान वैसी वो रहेगा। ध्यान दीजिए, प्रत्येक साधन अपना फल देकर मर जाता है। कर्मकांड किया, हाँ किया, स्वर्ग पहुंच गए हम, ठीक। हमें स्वर्ग पहुंचा कर हमारा कर्म खत्म, कौन मर गया, इतना ही काम था। टिकट हमारे कर्म की वहीं तक थी, टिकट कराया हमने, कर्म करके टिकट मिल गई हमको स्वर्ग जाने की। उसके बाद हमारा कर्म खत्म, अब रहो स्वर्ग होगा। हमें स्वर्ग पहुंचकर अब योग के साधन से चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया हमने, हाँ कर लिया। योग चुक गया या कहो मर गया, योग की आवश्यकता नहीं रह गई। अब इसी प्रकार षट संपत्ति से ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान ने अज्ञान को मार दिया और स्वयं समाप्त हो गया। बचा केवल आनंद, प्रेमानंद, परमानंद, भगवतानंद, कुछ भी कह लो। दूसरे शब्दों में प्रत्येक साधन फल देकर समाप्त हो गया, मर गया। लेकिन भक्ति की बात अद्भुत है, अलौकिक है, निराली है, मननीय है, अनुकरणीय है, अनुरागी है। भक्ति साधन है, साध्य है, भक्ति साधना है, सिद्धि भी है। और प्रभु के धाम में भक्ति रहेगी सदैव, अर्थात भक्ति करो भक्ति के लिए। भगवान से मिलाने के बाद भी वृत्त नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, काम आते रहेगी। ध्यान दीजिए, इसीलिए यही अलौकिक अमृत है। संत कहते हैं कर्म योग ज्ञान के साधन सिद्धि के बाद फल देकर समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति साधना में भी रहेगी, भाव भक्ति में भी रहेगी। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, भाव भक्ति, पूर्ण भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, महाभाव भक्ति, और अनंत काल तक भगवान के लोक में जहाँ से पुनः लौटना नहीं है, नित्य जीवन कर रहना है। भक्ति अमृत रूप में सदैव रहेगी और प्रभु के अपने अधीन रखेगी, प्रभु को अपने अधीन रखेगी। भगवान जो है वह भक्ति के अधीन रहेंगे। हम भक्त पराधीन हो हम। श्रीमद नारायण के परम भक्त नित्य जीव श्री कृष्ण की भक्ति को घर घर पहुँचाने की प्रतिज्ञा कर चुके संत शिरोमणि नारद जी के उक्त सूत्र को समझ लेने के बाद अब हम दसम स्कंद में श्री कृष्ण प्रेम को समझने की किंचित योग्यता रख पाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण का प्रकटीकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। मथुरा के कारावास में प्रकट तो जरूर हुए, पर शिशु रूप से गोकुल पधराए गए। वहाँ प्रकट हुए मथुरा के जेल खाने में, और वहाँ से इनको यहाँ लाया गया। कहाँ? गोकुल। कंस के कारावास में उन्होंने भी शिशु जैसे चेष्टा नहीं किया। कंस के कारावास में ना उन्होंने रोदन ठाना, ना उन्होंने पैर फेंका, ना हाथ फेंका, समझे, ना कोई किलकारी समझ में आई, कुछ भी कोई शिशु रूप की लीला नहीं की उन्होंने। अभी तो प्रभु अपने माता पिता से देवकी की रक्षा, देवकी जी तथा वसुदेव जी की को उपदेश देकर चुप हो गए। उन्होंने वहाँ उपदेश भी दिया है भगवान ने अपने दिव्य रूप से, और इन लोगों ने स्तुति भी किया भगवान की। ध्यान दीजिए, तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, ओम इत्युक्त्वा आसीत हरि तूष्णीं भगवान आत्ममाया। इत्युक्त्वा आसीत हरि तूष्णीं भगवान आत्ममाया। पितरोः संपद्यतो सद्यो बभू प्राकृतः शिशु। भगवान ने अपने माता पिता को उपदेश दिया और मौन हो गए, और तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्होंने अपने आप छोटे से शिशु के रूप में बदल दिया। बभू प्राकृतः शिशु,
वसुदेव जी नन्हे शिशु श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से मथुरा के सम्राट कंस के कारागार से गोकुल ले जाने के लिए तत्पर हो गए। ध्यान दीजिए, कारागार के प्रहरी गणों को स्वयं में गहरी नींद आ गई। वसुदेव जी की जंजीरें खुल गई, कारावास के दरवाजे खुल गए, बाहर बादल गरज रहे थे, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। शेष नाग ने श्री भगवान के ऊपर अपना फन फैलाकर छत का काम किया और जल से उफनती हुई यमुना जी को पार करने में शिशु बने शिशु श्री कृष्ण को एक बूंद भी पानी से भीगने नहीं दिया। यमुना जी ने श्री नारायण का, जिन्हें श्री वसुदेव जी ने टोकरी में उठा रखा था, कि चरणार बिंदुओं के स्पर्श के लिए व्यग्र हो चली थी, उन्हें नन्हे श्री कृष्ण ने अपना चरण बढ़ाकर उसे स्पर्श करने का अलौकिक अवसर प्रदान किया। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर यमुना का उफान शांत हो गया, वो रिप्लीट कर गई, शांत हो गई, जो चरण जहाँ मिला ऐसे कर दिया और श्री वसुदेव जी को रास्ता देकर नदी पार करने दिया। ये बात साथी जी, यानी क्या भादों की वह रात, भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो रात्रि थी। और जो इसका आप वर्णन में जब देखता हूँ कि इतनी बड़ी यमुना में उतर के जा रहे हैं, पानी बरस रहा है, तो यह क्या है कि मन रक्षा शिशु की भी हो रही है और शिशु के धारक वसुदेव जी की भी रक्षा हो रही है। इसे पार करना मुश्किल था, यमुना तो बहा के ले जाती, यमुना तो बहा ले जाती, पर साथ में भगवान विराजमान है, जिस पर भगवान विराजमान, देखिए कैसा रूपक, वसुदेव जी के मस्तक पर भगवान विराजमान, जो शेषनाग नीचे रहते हैं वो शेषनाग ऊपर विराजमान। तो शेषनाग ऊपर विराजमान है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा पौरुषार्थ जितना भगवान के लिए सारी चीजें जो ऐसी हो जाएंगी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वसुदेव जी से रक्षा प्रदान की गई। यमुना जी के अंदर में भक्ति भाव भरा गया, वो अपने स्वरूप में आ गई, उन्होंने अपना प्ररूप नहीं दिखलाया, सारी माने देश शुद्धि, काल शुद्धि, स्थान सब होते चले जा रही अपने आप। जंजीरें अलग खुल गई, बेड़ियां अलग खुल गई। ये सब क्या है, क्या हो रहा है? काहे का राजा, काहे के चौकीदार, काहे के पहरेदार, ये काहे के लिए सब लगाए जाते हैं? ये सब लगाए जाते हैं किसके लिए? ये सब जीव के लिए होता है, जीव के लिए। जब जीव को गवर्न करने वाली बॉडी आ जाती है तो ये सब जो है ना किसी काम के रह नहीं जाते हैं। जैसे होलिका किसी काम की नहीं रह गई थी, जलाने बैठी प्रहलाद तो खुद ही जल गई। समझिए ना इस चीज को कि मतलब शेषनाग भी वहां पर आ गए और वहां चले जा रहे हो। न अब यहाँ पर वसुदेव जी नंद जी महाराज के घर पहुंच गए। गहरी नींद में सोए हुए लोगों के बीच नन्हे शिशु श्री कृष्ण को श्री यशोदा मैया के पलंग पर रख दिया और उसी समय जन्म ली हुई उन्हीं की पुत्री को उठाकर टोकने में रख लेते हैं और कंस के बंदी गृह मथुरा लौट आते हैं। इधर नंद बाबा घर नवजात शिशु का रुदन सुनकर सभी लोगों ने अपनी अपनी शैयाओं का त्याग कर दिया और उठ खड़े हुए हैं। तो बाढ़ धनु श्रुत्वाग्रह पाला समुत्साह, उस पर उन्होंने माया की बात नहीं किया। कैसे वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कैसे किवाड़ खुल गए, कैसे बेड़ी पुनः लग गई और कैसे किवाड़ पुनः बंद हो गए। अर्थात अज्ञान के पर्दे में रहना चाहता है जीव तो रहो अज्ञान, माने माया से ढक देते हैं भगवान उसको। भगवान जब आते हैं तो माया अपने आप चली जाती है, सामने नहीं रहती वो। श्री ठाकुर जी के प्रेम में भक्त गण माया को किसी की भी गिनती में नहीं लेते। एक बात और, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा हुआ, पर उन्होंने व्रजयान ने गोकुल को अपनी शिष्य क्रीड़ा की स्थली बनाया। यह क्रीड़ा स्थल उसी क्षण से बना जिस क्षण उन्होंने मथुरा में जन्म लिया। यह अनुभव करने वाली बात है। जेल खाने में कोई कैसे शिशु क्रीड़ा कर सकता, कैसे कोई माता पिता बंदी गृह में अपने यहाँ पुत्र होने का आनंद मना सकते। भगवान ने शहर को छोड़कर ग्रामीण लोगों के भोलेपन के बीच रहकर अपने शिशु के लिए क्रीड़ा काल ने मन बनाया। गांव के लोग स्वभाव से भोले होते हैं, सरल होते, दीनहीन होते, तो दौड़कर एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते, संतोषी होते, प्राकृतिक आपदाओं के डर से हर किसी की पूजा अर्चना करने लग जाते।
गोमूत्र को, गोबर को इतना महत्व देते हैं कि क्या बताएं। ब्रज के ग्रामीण लोगों की सारी दिनचर्या और जीवनचर्या गोधन पर आधारित है। गाय का कुठा साफ करना, गोबर थापना, दूध निकालना, दूध बेचना, दूध के बने सामानों का व्यापार विनय करना, गोचारण करना, यही सब कार्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिशु लीला के लिए गोधन, गोप और गोपीजनों को ही महत्व दिया। आज संपूर्ण विश्व इन सभी नामों को आदर से देता है और श्री कृष्ण प्रेम का पान इन सभी के साथ करता है। अब देखिए, कल हम आपको नंद उत्सव का वर्णन करेंगे। आज कथा को हम विश्राम देते हैं। भगवान का प्राकट्य तो हो चुका है, कल इसका आनंद मनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण